वीडियो पूरा देखोगे मिड टर्म एग्जाम हलवा हो जाएगा। 99% स्टूडेंट इस बात को नहीं जानते जिसकी मैं आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। कैसा प्रिंसिपल जो यूज किया जाता है पॉलिटिशियंस के द्वारा, यूज किया जाता है बड़े बड़े साइंटिस्ट के द्वारा, यूज किया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा, यूज किया जाता है जो टॉपर्स बनते हैं आईआईटी और नीट। सब एग्जाम देने जाते हो तो पता चलता है यार सिर्फ ये पढ़ लेता तो शायद आज मेरा एग्जाम अच्छा होता। अब कैसे पता चलेगा क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है? तो काफी फैक्ट्स और काफी चीजें इस वीडियो में मैंने ऐसी बताई हैं जो आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप मिड टर्म एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या जस्ट अभी करना शुरू कर रहे हो। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम तन्मय टाक है। आप सबका स्वागत है फोटोन पॉइंट में। ये एक चैनल नहीं, ये एक मुहिम है, ये एक ग्रुप है, ये एक फैमिली है जहां पर मैं और आप सब मिलकर शुरुआत करेंगे एक नए कल की, जहां पर मोटिव हमारा सिर्फ एक है, वो है जीत। तो अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना फोटोन पॉइंट को। फोटोन मीन एनर्जी के पैकेट्स, जहां से एनर्जी की शुरुआत होती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कंफ्यूजन की जो आप सबके दिमाग में आती है। सर मैं आज पढ़ने बैठा हूं, पूरी बुक पढ़ जाऊंगा, आज सारी बुक पढ़ूंगा तभी मेरे मार्क्स आएंगे, लेकिन जब एग्जाम देने जाते हो तो पता चलता है यार सिर्फ ये पढ़ लेता तो शायद आज मेरा एग्जाम अच्छा होता। अब बेसिकली वही बात है, हमें सारी बुक पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। 6 साल का मेरा एक्सपीरियंस बताता है जो पढ़ना है वो हम पढ़ते नहीं, जो हमें नहीं पढ़ना वो हम पढ़ते रहते हैं। कैसे पता चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना? उसका सोल्यूशन है ये वीडियो। तो हमें सबसे पहले सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वही पढ़ने की जरूरत है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैसे पता चलेगा क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है? तो एग्जाम्पल लेते हैं एक चैप्टर की जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्लास 10 का। बहुत ज्यादा टॉपिक्स है इसमें। रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, कैसी रिफ्लेक्शन होती है, कितने टाइप होते हैं रिफ्लेक्शन के, कितनी टाइप की इमेजेस बनती हैं, कैसे इमेजेस बनती है, यूजेस क्या है, सारा हम पढ़ते हैं। लेकिन एग्जाम में जब जाके देखते हैं तो कुछ 3-4 पॉइंट्स पे क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ यहां पर ऑब्जेक्टिव इमेज कहां पर बनेगी, वही रिपीटिव क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर मैं बताना चाहता हूं इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है सिर्फ और सिर्फ ये एक वीडियो। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, सेव कर लेना और शेयर कर देना अपने हर फ्रेंड तक, ताकि उनके भी दिमाग में जो बर्डन बढ़ता जा रहा है उसको आप कम कर सको। सबसे पहले मैं एक प्रिंसिपल की बात करता हूं, परेटो प्रिंसिपल। साइंटिफिक बात करते हैं, हवा में बातें ही नहीं करते। एक ऐसा प्रिंसिपल जो यूज किया जाता है पॉलिटिशियंस के द्वारा, यूज किया जाता है बड़े बड़े साइंटिस्ट के द्वारा, यूज किया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा, यूज किया जाता है जो टॉपर्स बनते हैं आईआईटी और नीट में। परेटो प्रिंसिपल नाम है इसका, एक ग्राफ आप देख रहे हो, दो 80-20-20-80। अब इसमें डिफरेंस क्या है पहले उसकी बात करते हैं। अच्छा क्या होगा अगर मैं 80% किसी चीज पे फोकस करता हूं लेकिन बाद में पता चलता है वो तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं थी, तो रिजल्ट क्या आएगा? 20%। अब उल्टा 20% मैं फोकस कर दूं ऐसी चीज पे जो उस चीज के लिए मस्ट थी, जो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? 80% आएगा। यानी हमें 80% भी फोकस नहीं करना जो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें फोकस उस पर करना है जो 20% है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर हमें अपना ध्यान बांधना है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट, कुछ 20% वही कॉन्सेप्ट जो आते हैं, वही क्वेश्चन जो आते हैं, सबकी हम बात करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ये बड़ा बड़ा चैप्टर है आपके पास लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। यहां पर आप कॉन्सेप्ट्स इसके देख पा रहे हो, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, प्लेन मिरर्स हैं, ऐसे ऐसे करते काफी ज्यादा टॉपिक्स हैं इसमें। अगेन बोलूंगा सब नहीं पढ़ना, सिर्फ वो पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आएगा। अभी एग्जाम काफी पास आ चुके हैं, सही समय पे अगर हम शुरुआत करते हैं तो हम कुछ अचीव करते हैं।
मेरी भी शुरुआत आपके साथ ही हो रही है, मैं भी अपनी जर्नी आपके साथ शुरू कर रहा हूं, जिसमें हम काफी कुछ सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छा बिल्ड करेंगे। यहां पर हम और आप, मैं और आप एक मुहिम पे हैं, एक युद्ध पे हैं। यहां पर हम साबित करेंगे कि हम अगर कुछ ठान ले तो हम सब कुछ कर सकते हैं, फिर चाहे कोई हमारे आसपास आ जाए, कोई हमें रोक नहीं सकता। ना हमारे लिए कोई आदमी मैटर करते हैं, ना हमारे लिए कोई जगह मैटर करती है। मैटर करता है तो हमारा विजन, हमारा वो जोश, हमारा वो जज्बा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं, यहां पर मैंने थोड़ा ब्लर करके रखा है क्योंकि इसके बारे में यार आपको बताऊंगा जब वीडियोस आएंगी, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, क्योंकि अभी ये तो वीडियो वैसी नहीं है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही जो आते हैं, न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यू, वही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, कुछ कुछ और सवाल से आगे दो तीन ऐसी एग्जाम्पलर्स हैं जिसमें से मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगा, वही क्वेश्चंस आपको आएंगे, आपने वही प्रैक्टिस करने हैं। अच्छा, बता दूंगा ये मतलब नहीं मैं पेपर लीक कर रहा हूं, बस अपना तजुर्बा है उसके हिसाब से बता रहा हूं कि हाँ ये क्वेश्चन रिपीटिव होते हैं भाई, करके जाओगे तो आपको देखने को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस की बात कर रहे हैं क्योंकि शुरुआत तो हमने कर दी है, आगे आने वाले जो इवेंट्स हैं। सबसे पहले मिड टर्म एग्जाम जस्ट अभी आ गया है, अगस्त सितंबर में होगा, फर्स्ट हाफ सिलेबस आपका आएगा। हाफ ईयरली एग्जाम अक्टूबर में या नवंबर में आपके होने के चांसेस हैं, 50 to 60% सिलेबस वहां पर आएगा। प्री बोर्ड एग्जाम फुल सिलेबस दिसंबर से ज्वाइन होंगे और ये आपका फाइनल इवेंट है। तो मैं यहां पर यही बोलना चाहता हूं यार कि मैंने शुरुआत अपनी तरफ से कर दी है, मैं आपके लिए लाइव लेके आऊंगा, रिकॉर्डिंग शॉर्ट सब लेके आऊंगा, कुछ नहीं छोड़ रहा, मैं अपनी तरफ से मैं एक एफर्ट नहीं छोड़ रहा। मेरी तरफ से एफर्ट 100% तो क्या 101% है। अब आपके भी एफर्ट होने चाहिए और आपके एफर्ट का सबसे पहला यही है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। उसका सिर्फ और सिर्फ इतना कारण है कि अगर आप कहीं पे कंफ्यूज बैठे हो और साथ ही आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आए कि तन्मय सर ने कुछ डाल दिया है, भाई देख लो जाके, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके दिमाग में वो बात आ जाए कि हाँ भाई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने वीडियो देखनी है जाके क्योंकि वो हमारे फ्यूचर के लिए जरूरी है। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर आपको एक स्कैनर दिख रहा है, जाओ स्कैन करो अभी अगर कर सकते हो, या वीडियो के बाद इसको स्कैन कर लेना। अब ये क्या है, जैसे स्कैन करोगे तो यहां पर एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, उसमें फिल कर देना आपने, कुछ कुछ डिटेल्स होगी आपकी। अब उससे क्या बेनिफिट होगा, सबसे पहले मुझे पता चल जाएगा आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो, आपकी डिमांड क्या है, आपको क्या चाहिए मेरे से, ठीक है, और फिर मैं क्या उसके ऊपर इंप्लीमेंट करूंगा, मेरी इंप्लीमेंटेशन क्या है, ठीक है, मैं कैसे इंप्लीमेंट करूंगा चीजों को। तो ये सारी चीजें हम यहां पर करेंगे, तो ये गूगल फॉर्म को आप जरूर फिल कर देना और फॉलो कर लो हमारे टेलीग्राम पे, ऊपर डेली अपडेट्स आपको मिल जाएंगे यार, जो ऑथेंटिक अपडेट होंगे वही मैं आपको दूंगा। और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लोगे तो आपको छोटी छोटी रील से भी पढ़ाया जाएगा, सो दैट अगर आप सोशल मीडिया का भी यूज कर रहे हो तो सही से आप यूज करो, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो। लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा यार कि सब कुछ हो जाता है, बस एक शुरुआत की कमी होती है, मंजिल तक भी पहुंचा जाता है, बस एक स्टेप की जरूरत होती है, वो स्टेप आज हमने ले लिया है। सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स में शेयर कर दो जो आपके फ्रेंड ग्रुप्स हैं, ताकि वो भी आपके इस चीज का फायदा तो नहीं बोलूंगा, एक बेनिफिट उठा सकें, कि क्योंकि ये चीज उनके लिए भी जरूरी है, कहीं ना कहीं पढ़ाई तो जरूरी है। और साथ ही साथ इस चैनल पे आपको जो कंटेंट मिलेगा वो आपकी लाइफ बिल्ड करेगा, इसकी श्योरिटी मैं देता हूं। ध्यान रखिएगा अपना अपना और अपनी फैमिली का। आपसे मुलाकात जरूर होगी, हर रोज होगी, और ऐसी होगी कि हम मिलकर एक स्टेप आगे जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।